नमस्कार, डीबी लाइव छत्तीसगढ़ में आप सभी का स्वागत है। छत्तीसगढ़ की तमाम बड़ी खबरों के साथ मैं हूं रेशमा। आइए देखते हैं आज की सुर्खियां। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल दिल्ली रवाना, कांग्रेस की राष्ट्रीय बैठक में होंगे शामिल। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की अध्यक्षता में होगी राष्ट्रीय बैठक। छत्तीसगढ़ में एक बार फिर कोरोना वायरस का खतरा, स्वास्थ्य मंत्री सिंहदेव बोले जल्द जारी हो सकती है गाइडलाइन। और आरक्षण के मुद्दे को लेकर आदिवासी मंत्री व विधायक मिले राज्यपाल से मुलाकात के बाद मंत्री प्रेम साय ने कहा मिला सकारात्मक जवाब। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की अध्यक्षता में हो रही नेशनल कांग्रेस की बैठक पर शामिल होने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल राजधानी रायपुर से दिल्ली के लिए रवाना हुए। इसके पहले एयरपोर्ट पर मीडिया से चर्चा करते हुए सीएम ने बीजेपी पर निशाना साधा। भाजपा पर निशाना साधते हुए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि भारत जोड़ो यात्रा को रोकने के लिए बीजेपी तरह तरह के हथकंडे अपना रही है। उन्होंने कहा कि 7 सितंबर से भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत राहुल गांधी ने किया, तब से राहुल गांधी लगातार पदयात्रा कर देश में बेरोजगारी, महंगाई के बढ़ते स्तर को लेकर लोगों को अवगत करा रहे हैं। मूल बात यह है कि गरीबी, भुखमरी, बेरोजगारी, महंगाई, राहुल जी 2 मुद्दे पे पद यात्रा कर रहे हैं, 3 मुद्दे पे। पहली बात है बेरोजगारी, दूसरी महंगाई। उसके बारे में प्रहलाद जोशी या भारतीय जनता पार्टी के नेता या सत्ता में बैठे हुए लोगों को बयान देना चाहिए कि क्या महंगाई है इस देश में, क्या बेरोजगारी है इस देश में, इसके बारे में आंकड़े दे, या उस दिशा में क्या प्रयास कर रहे हैं उसके बारे में बताएं, तो बात समझ आती है। अब पिछले 7 सितंबर से पद यात्रा कर रहे हैं, तो ये कभी वो जूता के बारे में बात करेंगे, तो कभी टी-शर्ट के बारे में बात करेंगे, तो कभी और कुछ बात करेंगे। इनके पास इसके अलावा कुछ भी नहीं है। नेशनल कांग्रेस की बैठक को लेकर मुख्यमंत्री ने कहा कि कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे द्वारा यह बैठक आयोजित की गई है, जिसमें सभी प्रदेश अध्यक्ष, सीएलपी लीडर सहित प्रभारी शामिल होंगे। इस बैठक में हाथ से हाथ जोड़ो अभियान के विषय पर चर्चा होगी। साथ ही छत्तीसगढ़ की स्थिति पर भी कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं से चर्चा होगी। आज खड़गे जी की अध्यक्षता में सभी प्रदेश अध्यक्ष, सीएलपी लीडर और प्रभारी की बैठक आयोजित की गई। इसमें जो पिछली बैठक में जो तय हुआ था हाथ से हाथ जोड़ो अभियान पूरे देश में संचालित करना है, उसके संदर्भ में बात होगी। और क्योंकि वहाँ जा रहा हूँ तो यहाँ छत्तीसगढ़ में जो महाधिवेशन होना है उसके बारे में भी अनौपचारिक चर्चा मैं करूँगा। छत्तीसगढ़ में एक बार फिर कोरोना वायरस का खतरा मंडराने लगा है। छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य विभाग ने इसकी तैयारियां शुरू कर दी है। स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने भी कोविड-19 को लेकर छत्तीसगढ़ की तैयारियों को लेकर अहम बात कही है। स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने कोविड गाइडलाइन को लेकर कहा कि इन्हें रिन्यू करना चाहिए, हम करेंगे भी। यह नियम होगा कि भीड़ भाड़ वाली जगह में एहतियात बरतें, जहां भी जाएं तो मास्क लगाकर जाना प्रारंभ करें, ये अनिवार्य होगा। स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने कहा कि इस वक्त चाइना में स्थिति खराब है। यह संक्रमण फैलना ही चाइना से ही चालू हुआ और आखिर में पूरे देश और दुनिया में बीमारी फैल गई थी। कोई देश ऐसा दुनिया में नहीं था जहां कोरोना ना पहुंचा हो। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि रायपुर में 2 नए मरीज मिले हैं, इनकी टेस्टिंग की जा रही है। यह पता लगाया जा रहा है कि रायपुर में पॉजिटिव पाए गए लोगों का वायरस क्या है। आरक्षण का मुद्दा प्रदेश में अभी गरमाया हुआ है। विधानसभा में विशेष सत्र बुलाकर आरक्षण बिल को सर्वसम्मति से पारित किया गया था, जिस पर अब तक राज्यपाल का हस्ताक्षर नहीं हो पाया है, जिसे लेकर गुरुवार को आदिवासी मंत्री व विधायक राज्यपाल से मिलने पहुंचे। आरक्षण विधेयक पर राज्यपाल के हस्ताक्षर नहीं होने पर गुरुवार शाम आदिवासी मंत्री और विधायकों ने राजभवन जाकर राज्यपाल अनुसुईया उइके से मुलाकात कर आरक्षण बिल में हो रहे विलंब को लेकर चर्चा की। आदिवासी मंत्री डॉक्टर प्रेम साय सिंह टेकाम ने कहा कि राज्यपाल से सकारात्मक आश्वासन मिला है। आज सभी हमारे कांग्रेस के विधायक, आदिवासी विधायक महामहिम राज्यपाल से मिले और राज्यपाल से हम लोगों ने आरक्षण बिल पर हस्ताक्षर करने के लिए आग्रह किया, क्योंकि इससे बहुत से नियुक्तियां, बहुत से भर्तियां रुकी हुई हैं, बहुत से कॉलेजों में प्रवेश के लिए रुकी हुई, और इस बात को वो समझती है। इस बात की चर्चा भी हुआ और वो भी इस मामले में संवेदनशील है और उन्हें वो भी चाहती कि इसमें दस्तखत हो जाए। अब इतना जो विलम्ब लग रहा है उसमें सरकार की ओर से कुछ जानकारी उन्होंने मांगी है
बोले बोले कि सरकार के पास से जानकारी हमको मिल गया, हम काम कल करने के लिए तैयार हैं। राजभवन में राज्यपाल से मुलाकात कर आदिवासी नेताओं ने अपनी बात रखी और आरक्षण बिल पर हस्ताक्षर करने के लिए आग्रह किया। इस पर राज्यपाल ने कहा कि कुछ संवैधानिक नियमों का अवलोकन कराया जा रहा है और सरकार को कुछ बिंदुओं पर जो जवाब मांगा है उसके आने पर बिल पर विचार किया जाएगा। नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने रायपुर प्रवास के दौरान कहा कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा जब कश्मीर पहुंची तो उमर अब्दुल्ला उसमें शामिल होंगे। पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला रायपुर के शैलेंद्र नगर में एक निजी कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे थे। फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि देश में अभी जो पॉलिटिकल मूवमेंट चल रहे हैं उस पर सभी को मिलकर गौर करना चाहिए। लोगों के दिलों में नफरत नहीं भरना चाहिए, इससे देश का विकास नहीं हो सकता। छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद और कश्मीर में आतंकवाद को लेकर पूछे गए सवाल पर फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि कश्मीर में बाहरी आतंकवाद है और जहां तक मुझे जानकारी है छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद जल, जंगल, जमीन को लेकर है। ज्यादा जानकारी नहीं है, लेकिन कुछ बात दोनों में समान है। दोनों जगह जान जा रही है, दोनों जगह लोग दहशत में हैं, दोनों जगह शांति की जरूरत है और दोनों जगह इसका हल सिर्फ बातचीत से हो सकता है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भेंट मुलाकात कार्यक्रम के तहत पलारी विकासखंड के ग्राम पंचायत ओड़ान में पहुंचे। ग्रामीणों की मांग पर सीएम ने अमेठी में उच्च स्तरीय पुल निर्माण की स्वीकृति दी। इसके साथ ही 101 करोड़ 49 लाख रुपए के विकास कार्यों की सौगात दी। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने पलारी विकासखंड में कुल 14 मांगे पूरी करने की घोषणा कर दी। इसमें पलारी में एसडीएम दफ्तर खोलने और रोहासी को नगर पंचायत का दर्जा भी शामिल है। इस दौरान सीएम ने लोगों से योजनाओं से लाभ मिल रहा है या नहीं इसकी भी जानकारी ली। लोग भी उनके सामने खुलकर बोले। विधायक शकुंतला साहू ने मुख्यमंत्री के सामने मांगों की झड़ी लगा दी, जिन्हें मुख्यमंत्री ने सुन सुनकर खूब चुटकी भी ली। मुख्यमंत्री ने उनके मांग पत्रों के 14 कार्यों को स्वीकृति प्रदान की। इसके उपरांत मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कसडोल विधानसभा क्षेत्र को भी 101 करोड़ 49 लाख रुपए के विकास कार्यों की सौगात दी। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए डीबी लाइव। नमस्कार।